फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की ओर से आई हुई नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की ओर से वैकेंसी आई हुई है। लेकिन यहाँ जो दो यूनिवर्सिटी और है उनके द्वारा भी यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। और दो यूनिवर्सिटी कौन है उनके बारे में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। गैर शैक्षणिक पदों पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है और ये सीधी भर्ती होने वाली है। केवल आप लोगों का एक एग्जाम होगा। अगर आप जिस पद के लिए आवेदन करते हैं उस पद में एग्जाम से अगर आपको गुजरना होता है तो उनके लिए एग्जाम देना होगा। और ऐसे भी कई सारे पद हैं जिनके लिए डायरेक्ट आप लोगों की भर्ती हो सकती है। तो कौन से पद यहाँ जो है रखे गए हैं, कौन कौन से पद मैं बात करने वाला हूँ, आवेदन की प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन भर्ती निकाली गई है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की ओर से। यहाँ जो है लगभग प्रत्येक अभ्यर्थियों का, प्रत्येक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो विश्वविद्यालय में जॉब करे, क्योंकि सभी को पता होता है विश्वविद्यालय में किस प्रकार से काम करना होता है, किस तरह से वहाँ रहना होता है। दोस्तों, यहाँ जो है पदों की विवरणी दी हुई है। यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हो, सबसे पहला जो पद है वो सहायक का पद है। कुल 36 इसमें जो सीट रखे गए हैं। लेखपाल कुल 15 पद है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के 10 पद है। प्रयोगशाला अनुचर इनका जो कुल 56 पद है, काफ़ी अधिक पद है। प्रयोगशाला अनुचर का सबसे अधिक पद इन्हीं का है। फिर चालक का 15 पद है। मैं सभी का दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताने वाला हूँ। काफ़ी कम जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। दूसरा जो है नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा के अंतर्गत अस्थायी रूप से रिक्त विभिन्न पदों की विवरणी। ये जो एक पद है लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की, ये जो है नालंदा उद्यान महाविद्यालय की ओर से निकाली गई है कुल 10 सीटों पर। फिर एक विश्वविद्यालय है मंडन भारती कृषि महाविद्यालय। दोस्तों, ये महाविद्यालय है सहरसा की। जी हाँ, इन जो है गार्डनर की पोस्ट 5 है, इन पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से निकाली गई भर्ती, कुल 5 पद है। और ये नालंदा उद्यान महाविद्यालय की ओर से निकाली गई लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की कुल 10 पद है। और तीसरा जो है महाविद्यालय वो है गार्डनर पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है कुल 5 सीटों पर। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं इनका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सैलरी के साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताया गया है। तो पहला पद है सहायक का, तो इसमें जो है आप लोगों का सैलरी वो बन सकता है 9300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे जो है वो 4600 रखा गया है। यहाँ देखिए इनके लिए शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री एवं कंप्यूटर में डीसीए आवश्यक होगा। यानी अगर आप किसी भी कॉलेज से स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, साथ ही साथ अगर आपके पास डीसीए जो 6 महीना का एक डिप्लोमा होता है कंप्यूटर में, वो आपके पास है तो आप सहायक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है लेखापाल। जी हाँ, लेखापाल का जो है यहाँ सैलरी 9300 से लेकर 34,800, इनका भी सेम सैलरी है। 4200 जो है ग्रेड पे यहाँ रखा गया है। इनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री एवं न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा आपके पास हो। यानी अगर आपके पास जो है किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, साथ ही साथ आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर में जो एडीसीए होता है वो है, तो आप जो है इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी इस पद का आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यहाँ देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की बात आती है तो इनकी सैलरी जो है 5200 से लेकर 20,200 बन सकती है। ग्रेड पे है 2400। यहाँ बताया जा रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आपको, साथ ही साथ कंप्यूटर में डीसीए यानी 6 मंथ का जो होता है डिप्लोमा वो आपके पास है। साथ ही साथ अगर आपको टाइपिंग आती है 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, तो आप जो है यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और चौथा जो पद है वो प्रयोगशाला अनुचर की है, जिनकी सैलरी 5200 से लेकर 20,200 जा सकती है। यहाँ जो है काफ़ी कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे फ्रेंड्स देखिए, 10वीं उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है तथा महिला को साइकिल चलाने से छूट होगी। यहाँ केवल मैट्रिक पास पर प्रयोगशाला अनुचर की वैकेंसी, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, लगभग सभी को साइकिल चलाना आ ही जाता है। और यहाँ केवल 10वीं
10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 52 से लेकर 20,000 सैलरी आपकी इसमें बन सकती है। 1800 ग्रेड पे रखा गया है। अब आती है एक चालक की भी पद है, तो इनमें जो है 52 से लेकर 20,200 सैलरी बन सकती है। 1900 ग्रेड पे रखा गया है। मैट्रिक अथवा समकक्ष छोटे वाहन चलानों की अनुज्ञप्ति, यानी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ अगर आपके पास जो छोटे वाहन की लाइसेंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाद में आपको जो है 2 वर्ष के बाद यहाँ HMV बनवाना पड़ेगा, यानी बड़े वाहन की लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। यहाँ जो है छठा पद जो है वो लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की है। यहाँ आपको सैलरी 5200 से लेकर 20,200 बन सकती है। ग्रेड पे 2400 रखा गया है। बताया जा रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री, जी हाँ स्नातक यानी ग्रेजुएशन, कंप्यूटर में DC है, टाइपिंग आपको आना चाहिए, इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में जो है 30 वर्ड्स पर मिनट आपको आना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन किए हुए हैं और कंप्यूटर में DCA किए हुए हैं जो 6 मंथ की होती है और टाइपिंग आती है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 7वां है गार्डनर का, तो इनका जो वैकेंसी इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है कि 10वीं उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य तथा महिला को साइकिल चलाने में छूट होगी, यानी केवल मैट्रिक पास पर आप गार्डनर की वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। सैलरी है 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे है 1800। अब फ्रेंड्स यहाँ जो तीसरे नंबर में नोट में बताया गया है कि गार्डनर पद हेतु बिहार कौशल विकास मिशन यानी BSDM द्वारा प्रदत्त डोमेन माली प्रशिक्षण प्राप्त अथवा किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान से 6 माह का माली प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास जो है BSDM से 6 माह की माली प्रशिक्षण आप प्राप्त किए हुए हैं तो आपको यहाँ गार्डनर में प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, यानी प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी सिलेक्शन जो है पहले होने की चांस अधिक हो जाएगी। यहाँ जो है आरक्षण के बारे में बताया जा रहा है, तो बिहार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो यहाँ आरक्षण उन लोगों का तय है, उन लोगों को आरक्षण मिलेगा। जैसे BC EBC वाले कैंडिडेट्स को आरक्षण मिलता है, एज में आप लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा और निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा आपके आरक्षण का लाभ लेने के लिए। फिर यहाँ बात आती है फ्रेंड्स उम्र सीमा, तो उम्र सीमा जो है आपको 19 मई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष, यानी मिनिमम आपकी उम्र जो है 19 मई 2023 को 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु जो है यहाँ कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। जैसे अनरिजर्व्ड जनरल वालों के लिए 37 वर्ष, ये जो है फ्रेंड्स अनरिजर्व्ड यानी केवल पुरुष के लिए है 37 वर्ष, और अनरिजर्व्ड महिला या फिर पिछड़ा वर्ग जिसे BC कहते हैं EBC पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। SC एवं ST पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष रखा गया है। ये फ्रेंड्स हो गई एज की बात। अब यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं और भी जो भी अभी यहाँ जो है फी की बात मैं आपको बताऊंगा कितनी फ़ी लगने वाली है। यहाँ बताया जा रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट के बारे में क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ फॉर्म जो है इनका ऑफलाइन भरे जाएंगे। जी हाँ ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब जो भी फ़ी लगेगी आपको वो आपको बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाने होंगे। तो पढ़ लीजिए यहाँ कुछ कहा जा रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की 24वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में निरस्त किए गए विज्ञापन जिनके विरुद्ध पूर्व में जिन पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए गए हैं वैसे अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में उसी पद हेतु शुल्क में छूट होगी। इसके लिए आवेदक द्वारा पूर्व में जमा शुल्क का DD नंबर एवं दिनांक आवेदन में भरना आवश्यक होगा एवं उम्र में छूट प्राप्त होगी बशर्ते हुए पूर्व में आवेदन करने के समय निर्धारित उम्र सीमा के अंतर्गत रहे हो। इस निमित्त आवेदन करने के समय अभ्यर्थियों को DD नंबर यानी डिमांड ड्राफ्ट नंबर एवं दिनांक आवेदन में अंकित करना होगा जिसका मिलान कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से किया जाएगा। कार्यालय द्वारा मिलानोपरांत गलत या असत्य होने पर उम्मीदवारी समाप्ति या रद्द कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट्स इससे पहले आवेदन कर चुके हैं वो फ्रेंड्स क्या करेंगे कि वो अपना DD नंबर यानी डिमांड ड्राफ्ट नंबर देंगे और उनका जो फॉर्म मैं आपको जो है इनके वेबसाइट पर जाके दिखाऊंगा। उनका जो फॉर्म कहाँ मिलेगा, जो नया कैंडिडेट्स है उनके लिए फॉर्म कहाँ मिलेगा उनके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ देखिए 7वें नंबर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सूचीबद्ध आकस्मिक श्रमिकों हेतु अधिकतम उम्र सीमा जो है 50 वर्ष मान्य होगा। अब आती है फ्रेंड्स 6ठे नंबर में परीक्षा या चयन की पद्धति। जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम होगी, बस आपको एक एग्जाम से गुजरना होगा। तो यहाँ देख लेते हैं एग्जाम और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस। तो सहायक, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला अनुचर, चालक एवं गार्डनर पद पर सीधी भर्ती हेतु जांच या परीक्षा लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार 80 अंक तथा साक्षात्कार 20 अंक कुल प्राप्तांक 100 अंकों की
ली जाएगी, उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जाएगी। यहाँ फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जी हाँ, जिसमें आपको 80 अंक दिए जाएंगे और जो साक्षात्कार होगी यानी इंटरव्यू होगी उसमें आपको 20 अंक दिया जाएगा। कुल मिलाकर 100 अंकों की आपकी एग्जाम लिए जाएंगे। दूसरे नंबर में बताया जा रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर या लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं चालक पद हेतु कौशल प्रशिक्षण स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षण स्किल टेस्ट कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, यानी जो भी फ्रेंड्स टाइपिंग जिस भी क्वालिफिकेशन में बताया जा रहा है उन लोगों का टाइपिंग होगा, स्किल टेस्ट होगा, तब जाके आप लोगों की यहाँ एक तरह से कह लीजिए आप लोगों की यही एग्जाम हुई। सबसे पहले तो ये एग्जाम होगी, उसके बाद जिन भी लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में टाइपिंग आना चाहिए तो उनके लिए जो है टाइपिंग का भी एग्जाम लिया जाएगा। फिर बनती है आप लोगों की मेधा सूची, तो परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच या परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। यानी जो आप लोगों का परीक्षा होगा अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं तो आपको अगले परीक्षा जो होगा उनमें नहीं बुलाया जाएगा, यानी आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। तो इन सभी चरणों के बाद आप लोगों की मेधा सूची बनती है। तो मेधा सूची बनने के बाद आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ आप लोगों को एक डॉट और होगा कि आपने बताया कि एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम आखिर कब होगा, तो इनका जो है अभी डेट नहीं निर्धारित किया गया फ्रेंड्स। यहाँ जो बताया जा रहा है कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि एग्ज़ाम का डेट जो आपको बाद में क्लियर किया जाएगा, इसी वेबसाइट पर एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। तो जैसे ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ओर से कोई एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। यहाँ फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि परीक्षा शुल्क, तो यहाँ देखिए प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC एवं ST के लिए जो है 200 रुपये जो फी रखे गए हैं, और साथ ही साथ ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 200 फी रखे गए हैं, यानी ऑल फीमेल्स जो भी है वो बिहार के होने चाहिए। और यहाँ साथ ही साथ SC एवं ST के महिला एवं पुरुष दोनों के लिए 200 रुपये रखे गए हैं। और जो भी अनरिजर्व्ड के आ गए, BC के आ गए, उन लोगों के लिए जो 800 रुपये फी रखे गए हैं। बिहार के बाद के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 800 रुपये फी यहाँ रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की 24वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में निरस्त किए गए विज्ञापन जिनके विरुद्ध पूर्व में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिए हैं वैसे अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क में छूट होगी, बशर्ते कि DD नंबर दिनांक आवेदन में भरना आवश्यक होगा, अन्यथा परीक्षा शुल्क में छूट नहीं होगी। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान अद्यय बैंक ड्राफ्ट यानी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कंट्रोल बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर यानी कंट्रोलर के नाम स्टेट बैंक शाखा सबौर इतना को दे होगा। यानी अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट अब बनवाना होगा, क्योंकि ऑफलाइन ही आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे, उनके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होंगे। डिमांड ड्राफ्ट जो भी आपके फ़ी निर्धारित किए गए हैं उसी फ़ी का आपको बनवाना होगा। तो किन के नाम से बनवाना होगा, तो कंट्रोलर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के नाम से बनवाना होगा। आप जब बैंक जाएंगे तो आपको आप बताएंगे कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है, तो वहाँ पूछे जाएंगे किन के नाम से, तो इनके नाम से आपको जो भी आप जिस कैटेगरी से आते हैं जितनी आपकी फ़ी बनती है उतनी फ़ी का आप जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे, और वही जो है आपको फॉर्म में लगाकर भेजना होगा। फिर यहाँ जो है SC एवं ST की बात की गई है, महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि देखिए आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में स्व अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न कर स्व अभिप्रमाणित प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विद्यालय सबौर पर निर्धारित समय के अंदर पर निबंधित रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। यानी आपको डाक द्वारा जो यहाँ भेजना होगा। डेट मैंने आपको बता दिया आवेदन का, अगर नहीं तो फिर भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा आवेदन का डेट एक बार। और प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आपको निबंधित डाक या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना होगा। बताया जा रहा है कि उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा। पतायुक्त लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षर में उद्धृत करना अनिवार्य होगा। जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको एक लिफाफा लेना होगा, लिफाफे के ऊपर आपको जो है पदनाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षर में लिखना होगा। फिर यहाँ देखिए आवेदन यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास जो है आवेदन भरते समय उपलब्ध है। आप जो है जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं सबसे पहले अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा इनकी वेबसाइट पे जाके, मैं आपको बता रहा हूँ आगे वीडियो में, बने रहिए। फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनका सारा डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिएगा, लिफाफा खरीद लीजिएगा,
लिफाफा के ऊपर जिस भी पद पे आवेदन करना चाहते हैं उन पद का नाम और जो है विज्ञापन संख्या दे दीजिएगा और डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा बैंक से और जो है रजिस्टर्ड के द्वारा भेज दीजिएगा। एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया, ये जो है एड्रेस है, इन पे जो आपको भेजना होगा। तो ये है आवेदन करने की प्रक्रिया। मैं आपको फॉर्म भी दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ देखिए, आवेदक द्वारा आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन या सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। यानी आप सही ढंग से अपना जो फॉर्म भरिएगा, यहाँ एडिट करने का आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, यानी सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि पूर्व से सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवार को उनके वर्तमान नियोक्ता से एनओसी बनवाना होगा। अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो आप जो है वहाँ से एनओसी बनवा सकते हैं। और जो है यहाँ देखिए, अनुसूची 1 के रूप में निर्धारित प्रपत्र संलग्न में की गई है। एनओसी का जो है फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। आप जो है एनओसी वहाँ से बनवा लीजिएगा। फिर बताया जा रहा है कि आवेदन पत्र में विज्ञापन संख्या, पद का क्रमांक, पद का नाम एवं अन्य वांछित सूचनाएं भरना आवश्यक है। तो आवेदन पत्र में यानी जो फॉर्म है उनमें आपको विज्ञापन संख्या, पद का क्रमांक, पद का नाम एवं अन्य वांछित सूचनाएं यथा जैसे कि मैंने आपको सारी जानकारी बताई, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगवाना होगा। आवेदक आवेदन प्रपत्र इतना से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको अभी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। फिर यहाँ जो है बताया जा रहा है कि चयनित उम्मीदवार को कम से कम 3 वर्षों के लिए गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बंध पत्र विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही 3 वर्षों की अवधि तक वाह्य रोजगार के लिए आवेदन का अग्रसरण विश्वविद्यालय नियम व परिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में किया जाएगा। किसी खंड या नियमों में किसी भी अस्पष्टता या अस्पष्टता की कमी के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का रहेगा। यहाँ जो फ्रेंड्स टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप चाहे तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको अब ले चलता हूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से आपको मैं बता सकता हूँ। यहाँ जो ये एनओसी है जो कि मैंने आपको बताया, ये एनओसी आपको यहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और इसे को छांट कर निकाल लेना है। और यही एनओसी से आप एनओसी में आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मेट है इसी प्रकार से आपको एनओसी बनवा लेना है। इसी में आपको साइन मोहर सारा कुछ करवा लेना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से ये फॉर्म मिलेगा और जो आवेदन करने का फॉर्म है वहीं से आपको वेबसाइट पे आपको दिया गया है। तो चलिए वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स ये है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर यानी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हो इनका BAU यानी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर.ac.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ नीचे की ओर आइएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन सारा का सारा मिल जाएगा। देखिए नोटिस बोर्ड में सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स तीसरे नंबर वाले में एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, डेट नंबर दिया हुआ है। फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग यानी गैर शैक्षणिक पद पर 3 नोटिफिकेशन यहाँ जो है दिए गए हैं। तो एक एक नोटिफिकेशन, पहला जो नोटिफिकेशन है ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, दूसरा डिटेल्स नोटिफिकेशन है और तीसरा जो है ये फॉर्म दिया गया है। तो चलिए इस फॉर्म को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इतना तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद पर अभ्यर्थियों का चयन हेतु उपयोग में लाने हेतु आवेदन फॉर्म। यहाँ देखिए आपका सारा फॉर्म जो है रेडी है। कुल 4 पेजों का ये फॉर्म है। तो फॉर्म में जितनी भी जानकारी दी गई है उसे देख लीजिएगा। यहाँ जो है पासपोर्ट साइज का आपको फ़ोटो लगवा लेना है। जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाए हैं उनका जो सारा डिटेल्स यहाँ दे दीजिएगा। विज्ञापन संख्या, पद का नाम, सारा कुछ यहाँ जो डिटेल्स में भर लीजिएगा। कोई भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा कुछ भर कर जो है आप जो भी डेट था मैं आपको एक बार डेट और बता दूँ फ्रेंड्स। यहाँ देखिए फ्रेंड्स डेट भी बताया गया है 28 अप्रैल 2023 से 19 मई 2023 तक आप लोगों का आवेदन होगा। और उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि जो है 5 जून 2023 से। उचित माध्यम कहने का मतलब है डाक द्वारा रजिस्टर्ड द्वारा जो है आप लोगों का 5 जून 2023 जो है इनका लास्ट डेट है भेजने का। तो ये आपकी डेट हो गई। आवेदन करने का प्रक्रिया सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, बस एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर किया। तो बस शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जितने भी छात्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आई हुई फॉर्म भरना चाहे इस वैकेंसी की, तो वो जो है पूरी जानकारी लेके फिर फॉर्म भरे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।